Hello everyone, welcome to the offices IAS. In this video, we'll see the conflict between resource slash development with the environment slash heritage. दिस इशू हैज़ कम अप, ये इशू इस वजह से आया है क्योंकि जो बीजेपी सरकार है सेंटर पे, उसने उद्योगपतियों को तमिलनाडु के अंदर मदुराई डिस्ट्रिक्ट में टंगस्टन की माइनिंग के लिए ब्लॉक्स अलॉट कर दिए गए। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि टंगस्टन माइनिंग, वाई टंगस्टन क्यों भाई? इतनी बीजेपी सरकार इतने अपने दोस्तों को टंगस्टन माइनिंग के लिए टंगस्टन ही क्यों बोला? तो टंगस्टन इसे लिए बोला बिकॉज इट इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट among the metals. नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि ये बहुत हार्ड होता है, हार्डनेस होती है इसमें से, काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सिंस इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द मेटल्स है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस, और इसको हम उन जगह पे अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता हो, जैसे कि मिसाइल्स में वी कैन यूज़ इट। ठीक है, डिफेंस यानी कि बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेडिकल साइंस, जैसे कि आपका एक्सरे होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो 2 इसके यूज़ हो गए, डिफेंस, मेडिकल और ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, और उसमें क्या यूज़ होता है, स्पेशली इन विंड मिल्स वी यूज़ टंगस्टन। ना सवाल ये उठता है कि वाई इज द गवर्नमेंट सो कीन टू गिव हिज फ्रेंड्स the rights of the blocks in the Tamil Nadu district? Because in 2018 US passed a law which says कि हमको भाई क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, वी वांट क्रिटिकल मिनरल्स, कहीं से भी लाओ, हमको ट्रांजिशन करना है तो हमको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, इट ओपनड अप द मार्केट मतलब यूएस को चाहिए, देयर इज अ डिमांड। ठीक है, इंडिया ने बोला भाई अच्छा जी यूएस, हम सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सप्लाई कर देंगे, सप्लाई से क्या होगा, हिंदुस्तान के पास पैसा आएगा, खासकर कहाँ जाएगा, थोड़ा बहुत सरकार के पास थ्रू टैक्सेस, बाकी उद्योगपतियों के पास, जैसे कि वेदांता। ठीक है ना, और एक एक्टिविस्ट जो कि इसको अपोज कर रहा है, उसने ये बोला भी है, उसने 2 कारण बताए कि भाई एक तो वेदांता का जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है थूथुकुड़ी में, उसका बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने पूरा सब खराब कर दिया है उधर। ठीक है, और एक बोला है, एक एक्टिविस्ट ने ये बोला है
कि सरकार को 40 साल लग गए भोपाल का वेस्ट हटाने में, और अभी भी ढंग से नहीं करा। भोपाल से पीतमपुर ले गए, पीतमपुर वाले लोगों ने फिर वो खड़े हो गए, तो अभी भी ढंग से नहीं किया सालों ने। समझे आप कि नहीं? अब जाते हैं आगे। ये तो हो गया कि राइट्स दे दिए, लेकिन क्या सरकार दे सकती है? जी बिल्कुल। माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, ठीक है जी, सरकार दे सकती है, राइट। अब क्या है, ये तो हो गया कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के जो तमिलनाडु में जो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वो क्या बोलते हैं ब्लॉक्स अलॉट किए हैं टंगस्टन के, ठीक है ना, दैट इज मदुरई। अब एंड यू नो कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। व्हाई? बिकॉज मदुरई वॉज द सीट ऑफ द पांड्यास, विच मीन्स जहाँ पर वो माइनिंग के राइट्स दिए गए हैं, दोज हिल्स, पहला तो ये हो गया कल्चरल, those hills contains the evidence of the Pandyan kingdom of the 16th century। पहला तो ये हो गया। ऑब्वियसली अब कहीं पे हिल्स वगैरह पे दे रहे हैं तो एक एनवायरमेंटल में बायोडाइवर्सिटी भी जाएगी, जी बिल्कुल जाएगी। वहाँ पे करीबन 250 बर्ड्स रहती हैं, ठीक है ना, ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी का। तीसरा, वहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है ना, स्पेशली ब्राह्मी तमिल में, स्पेशली ब्राह्मी तमिल में। और ये जो बायोडाइवर्सिटी का था, वो जो जिस साइट पे उन्होंने दिया है केंद्र सरकार ने, वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है, विच वॉज डिक्लेयर्ड बाय द तमिलनाडु स्टेट इटसेल्फ, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ठीक। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज अगर हम एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो कंक्लूजन तो पहले ये होना चाहिए भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लस विच मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ भी होनी चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ विच मीन्स द पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कॉमन मैन का स्टेक होना चाहिए, ऐसे डेवलपमेंट का क्या ही फ़ायदा जो सारा पर्यावरण ही खराब कर दे। अब ये जो प्लांट माइनिंग होगी, उसके दो वो नुकसान बताए जा रहे हैं। पहला, एक तो बोला गया कि जो चाइना में जो माइनिंग साइट्स थी, टंगस्टन माइनिंग साइट्स, उसके पास लोगों की हेल्थ डिटोरिएट हो गई। अब भाई इतना टैक्स लेते हैं इधर हिंदुस्तान में, हेल्थ डिटोरिएट हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगा, या तो खुद ही, या तो भीख मांग के ऐसे चले जाएंगे, समझे कि नहीं? कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि इस पे तो जीएसटी भी है, बहुत। और प्राइवेट में कराने की आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की औकात नहीं होगी,
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म है। समझ रहे हो कि नहीं? तो कौन जिम्मेदार होगा इस हेल्थ का? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उद्योगपति अपना पैसा बना के निकल जाएगा। सरकार में जो कुछ लेन देन होता है वो हो जाएगा, वो अमीर हो गए, हम लोग क्या होंगे? खराब होते जाएंगे। तो पहले तो ये हो गया डेवलपमेंट में, चाइना के अंदर माइनिंग साइट्स। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे जो वाटर यूज़ होगा, वाटर पानी, वो कहाँ से यूज़ होगा? पेरियार कैनाल। फिर हम बोलते हैं कि सारी वाटर बॉडीज़ तो ख़राब हो रही हैं। अरे वो क्यों ख़राब हो रही हैं वो तो देखो। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ पनप जाती हैं दबा के, है ना, विदाउट एनीथिंग, विदाउट गिविंग बैक एनीथिंग टू द एनवायरनमेंट इन रिटर्न। कुछ नहीं देती हैं। जो टैक्स लगता है वो तो पता नहीं हवा में कहाँ जाता है, मैंने तो देखा नहीं आज तक। गांव में जाओ, सड़कें वैसी ही की वैसी ही हैं, कुछ नहीं सही हुआ। ठीक है, तो बस ये है।